अभी 9:04 ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पर 10 मिनट होने जा रहे हैं इस सेशन को ऑन किए हुए। लेकिन पार्टिसिपेंट्स मैं देख पा रही हूँ अभी तक बहुत कम है। सो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी अपनी टीम को इनवाइट करें, टाइम से आए। क्योंकि अगर आप लोग टाइम से आओगे ना, हमारा भी सेशन यहाँ पर टाइम से स्टार्ट होगा और टाइम से ही हम उसको एंड कर पाएंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इनवाइट कर लीजिए जल्द से जल्द अपनी अपनी टीम्स को। और यहाँ पर हम लोग जो है आज के इस सेशन में बात करेंगे यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर के। एनडीएस कितने नए पर्सन हैं, पहले वो अपना यहाँ पर मुझे हैंड रेस करके बताइएगा। यस, हैंड रेस करके मेरे को बताइए कितने नए पर्सन हैं यहाँ पर जो आज इस सेशन को सुनने वाले हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, या फिर वो पिछले का एक आध हफ्ते से वो इस सेशंस को सुन रहे हैं। यस, ग्रेट। तो देख पा रही हूँ पार्टिसिपेंट्स में अभी नए पर्सन्स भी बहुत कम है। ओके, तो सभी जितने भी हमारे बीच में नए पर्सन्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी अपनी डायरीज को एक्टिव कर लें, राइट। ताकि आपके पास में प्लान प्रेजेंटेशन जब हम आपको बता रहे हैं वो आप उसको अच्छे से समझ पाओ और नोट कर पाओ। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके पास में जो चीजें नहीं समझ में आ रही, उनको आप सारी चीजों को नोट डाउन कर पाओ। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा रियल नेम किरणजीत कौर है और मेरे को यहाँ पर आप सभी नेहा नेम से जानते हो। और मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पर एज अ ट्रेनर आप लोगों के बीच में हूँ, आपको डेली बेसिस पे सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। एंड डेली बेसिस पे हमारे 2 सेशंस होते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। आज सुबह भी हम लोगों का सेशन प्रोवाइड हुआ था। वो था हमारे पास में क्वेरी सेशन, तो जिसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर में प्रोवाइड कर दिया है। और अगर अभी तक किसी को नहीं मिला है टेलीग्राम चैनल का लिंक, या फिर टेलीग्राम में जो हम लोग वीडियोस शेयर करते हैं उसका लिंक अगर अभी तक आपको नहीं मिला है, तो मैं डियर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको जितनी भी अपडेट्स होती हैं हमारे इस सेशंस के रिगार्डिंग, या रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए हो, या जो भी ओरिजिन एलजीनेस में कोई न्यू अपडेट आ रही है, तो आप लोग इस चैनल के लिंक को मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपका कोई डाउट कुछ भी रहता है तो वहां पर किसी पोस्ट के सामने आप अपना कमेंट भी रख सकते हो, और कमेंट के थ्रू आप हमारे साथ में अपने डाउट्स भी रख सकते हो, जिसको हम आपके क्वेरी सेशंस के अंदर में सॉर्ट आउट भी करेंगे, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्रीन पे ऑलरेडी पीपीटी जो है वो शेयर हो रही होगी, जिसमें बताया जा रहा है ओरिजिन एलजीनेस का बारे में। और डियर्स मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ओरिजिन एलजीनेस जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, जो कि वेब 3 टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो ये रन कर रहे हैं। अब जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस ही होगा। मैं कोई यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ ट्रेनर आप लोगों को क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो है कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन, या फिर एलजीनेस के रिगार्डिंग जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं उनको प्रोवाइड करती हूँ, राइट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग को खुद डिसाइड करना, खुद सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करना, उसके बाद में ही कोई फाइनल डिसीजन लेना। ना ही किसी भी पर्सन के फेस वैल्यू के ऊपर में जाना कि उन्होंने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप यहाँ पर किसी की भी फेस वैल्यू के ऊपर में ना जा करके खुद से रिसर्च करेंगे ना, तो आपके पास में ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आएगा। अब बात करूं हम लोग क्या क्या चीजें आज कंटिन्यू करने वाले हैं, या बताने वाली हूँ, वो है हमारे पास में
अबाउट ओरिजिन, क्यों हमें ये करना चाहिए, इसके अंदर का बॉन्ड सेल सिस्टम क्या है, स्टेक बेनिफिट, यानी कि एज अ इन्वेस्टर अगर आप आते हो तो आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, मार्केटिंग प्लान की अगर बात करूं तो आप टीम बना के भी अगर काम करते हो तब आपको कैसे कैसे कौन कौन सी इनकम होती है, वो सब चीजें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में एक स्लाइड दिख रही है ओलंपस ओएचएम के नाम से। तो डियर्स, इस स्लाइड को दिखाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि ओरिजिन एलजीनेस के जो डेवलपर हैं उन्होंने दो प्रोजेक्ट को मार्केट में रन किया है। फर्स्ट है ओलंपस ओएचएम, सेकंड है ओरिजिन एलजीनेस, जो कि दोनों ही आज भी मार्केट के अंदर में रन कर रहे हैं। अब मेरे पास में पर्सनली कुछ लोगों ने क्वेरीज भी की थी इसी ओलंपस ओएचएम को लेकर के कि क्या हम इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर दें। सो डियर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ चीजों के ऊपर में ध्यान देना जरूरी होता है। वहां पर एक्टिवली बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं, कितने उसकी कम्युनिटी है, क्या उसका प्राइस देख के कभी भी डिसाइड मत करो। राइट, ये मत सोचो कि प्राइस अगर ज्यादा मिल रहा है तो हम लोग वहां पर इन्वेस्ट कर दें। आप ये देखो कि कम्युनिटी कितना स्ट्रांग है, आप ये देखो कि वहां पर बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव है या नहीं, लिक्विडिटी कितना है, मार्केट कैपिटल कितना है, और पिछले 24 घंटे का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है। ये सब चीजें देखने के बाद में ही कोई फाइनल डिसीजन लिया करें। अब आगे बात करूं यहाँ पर एलजीएनएस के रिलेटेड, तो एलजीएनएस का अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में सेकंड प्रोजेक्ट है। इसको इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसके अंदर में मार्केटिंग प्लान नहीं था। तो लोगों ने जब डिमांड की हमें मार्केटिंग प्लान चाहिए, उसके बाद में डेवलपर ने एक ऐसा प्रोजेक्ट निकाला जिसके अंदर में मार्केटिंग प्लान भी आपके पास में ऐड किया गया। अब ये जो ओरिजिन एलजीनेस है, ये 7 मार्च 2024 से ये जो है वो स्टार्टअप किया गया था, और आज तक ये मार्केट में रन कर रहा है। लगभग इसको 2 साल जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही बाकी है। अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो अभी जस्ट मैंने लाइव अभी चेक किया है। आप ही के सॉरी, स्क्रीन आपको शायद विजिबल नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं कुछ डेफी डेटा एग्रीगेटर्स का यूज करके आपको लाइव यहाँ पर चेक करके बता रही हूँ। जो इसका प्राइस है वो $6.98 जो है वो प्राइस इसका चल रहा है। मैं बात करती थी कि आप ये देखा करो कि कितना उसका लिक्विडिटी है। राइट, तो लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूँ तो 426.0 मिलियन डॉलर्स का इसका लिक्विडिटी है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी लिक्विडिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कल को अगर कोई बिग वेल्स यहाँ पर लार्ज अमाउंट में अपने कोई प्रोजेक्ट को सेल आउट भी करें, तब भी इसके ऊपर में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं हमारे पास में मार्केट कैपिटल की, तो वो 7.8 बिलियन जो है वो इसका मार्केट कैपिटल भी आज की डेट में अ, हो चुका है। अगर मैं बात करूं इसके 24 आवर्स के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की, तो वो भी लगभग 49.09 मिलियन डॉलर्स का इसका जो है वो 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। अब इसके यहाँ पर आपको एक स्लाइड में दिख रहा होगा कि ऑल टाइम हाई कितना गया था और ऑल टाइम लो कितना गया था। तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई गया है $84.63, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्टअप हुआ था उस टाइम पे। एंड ऑल टाइम लो गया था रिसेंटली, अभी जिस जैन मंथ के अंदर में स्टार्टिंग के वीक में ही ऑल टाइम लो गया था $5.19 के रेट पे। अब मार्केटिंग प्लान भी है इसके अंदर में। आपके पास में दो चॉइस है, आप एज अ इन्वेस्टर भी आ सकते हो, आप एज अ नेटवर्कर भी आ सकते हो, दोनों आपके पास में ऑप्शन है। तो मार्केटिंग प्लान भी अगर आप करते हो, आप टीम बनाते हो, तब भी आपको पास कौन कौन सी इनकम्स जो है वो मिलेंगी, वो यहाँ पर आपके पास में क्लियरली मेंशन है। जैसे कि रिवॉर्ड्स बाय सेल्फ की अगर बात करूं, सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड, बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड, फोमो पोर्ट रिवॉर्ड एंड एयर ड्रॉप रिवॉर्ड जो है यहाँ पर लिखा हुआ, वो अब की डेट में आपको मिलना बंद हो चुका है। अभी सिर्फ आप स्टेबल कॉइन बर्निंग के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हो। इंसेंटिव पर टीम्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो है हमारे पास में स्पाइडर वेब इंसेंटिव, डाउ इंसेंटिव एंड बॉन्ड सेल इंसेंटिव। अब आगे बात करते हैं क्यों करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, वेब 3 टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया गया है।
इसके अंदर में कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, आप एक सिंगल डॉलर के साथ में भी इसको स्टार्टअप कर सकते हो। कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में ये 40 प्लस कंट्रीज के अंदर में आज की डेट में रन कर रहे हैं। फंड निकालने की अगर बात करूँ तो कोई भी जो प्रोजेक्ट है आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आपने फंड लगाया है तो आप उसको विड्रॉ कर लो। आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो जब भी आपको जरूरत है, राइट। तो विड्रॉल का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है कि प्रॉफिट लिया और विड्रॉ ले लिया। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सोचोगे कम से कम 6 से 7 महीने, तो यहाँ पर एक ऐसा बेनिफिट आपको मिल रहा है, स्टेकिंग बेनिफिट, जो कि हर 8-8 घंटे के बाद में आपके टोकन्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। आप कहीं पर भी नहीं देखोगे ये चीज कि आपने जितने टोकन्स खरीदे आपको उतने ही मिलेंगे, वो बढ़ते नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो टोकन्स भी आपके बढ़ेंगे, और आपके टोकन्स एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि इतने बढ़ जाएंगे कि प्राइस अगर उस टाइम पे लो भी आ गया तब भी आपको लॉस में नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही होगे, राइट। अब बात करूं ये इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 137, जिसमें से 40 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइव चल रहे हैं, जो कि ऑडिट किए गए हैं सर्टिक एंड आर्मोर लैब से। ये एक प्राइवेट ऑडिट फर्म है जहां पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में कॉइन्स या टोकन्स की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट किया जाता है, राइट। अब इससे भी बेहतर बात क्या है कि ये एक मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर जब एलजीएनएस को हम लोग स्टेक करते हैं ना, तो वो मिंटिंग के थ्रू, मतलब मिंट होता है स्टेकिंग के थ्रू, और जब हम उसको सेल आउट करते हैं यानी कि उसको बेचते हैं, तो फिर वो हमारे पास में क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर सपोर्टेड डेफी डेटा एग्रीगेटर्स की, तो जो मैंने आपको पूरी वैल्यूज बताई हैं कि इसका लिक्विडिटी इतना है, प्राइस इतना है, ये सब चीजें आप कहाँ पर चेक कर सकते हो? ये आप अपने मोबाइल फोन के अंदर में इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लो, जो कि आपके पास में डेक्स टूल, डेक्स स्किनर, कॉइन मार्केट कैप, एवीए12 ये है। इनको आप अपने फोन में क्या करो, इंस्टॉल कर लो। तो आप इनका लाइव डेटा जो है वो चेक कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास में क्विक स्वैप, जहां पर इसकी ट्रेडिंग हो रही है। ऑडिट पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो सर्टिक एंड आर्मोर लैब है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नॉन कस्टोडियन वॉलेट्स की, तो वो है हमारे पास में बिटगेट वॉलेट, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपल, ये भी आपको आपके प्ले स्टोर के अंदर में मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको अपना आईडी लगाना है या पर एलजीएनएस परचेस करनी है, तो फिर आप यहाँ पर इन नॉन कस्टोडियन वॉलेट्स का यूज करके आप अपना पहले वॉलेट क्रिएट करो, फिर जिसके भी थ्रू आप आए हो उनकी रेफरल आईडी को यूज करके आप अपना आईडी जनरेट कर लो। अब बात करूं सपोर्टेड ब्लॉकचेन एंड ऑल टोकन्स की, तो वो है हमारे पास में पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर में ये रन कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन डाई, उसके साथ में इसकी पेयरिंग है, और एलजीनेस जो है वो टोकन का नाम है, और स्टेबल कॉइन ए जो है वो हमारे पास में अनुबी ब्लॉकचेन आने के बाद में जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा, जो मैंने आपको बताया था कि एयर ड्रॉप के जरिए ये जो है वो अभी मिलना बंद हो चुका है, तो बर्निंग से ही ये क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट बात करें, जब आप एलजीएनएस को परचेज करोगे तो उसके लिए आपके पास में क्या प्रोसेस रहता है परचेजिंग का। डियर्स, यहाँ पर एक चीज याद रखना, मार्केट में कुछ ऐसे लीडर्स भी मिलते हैं, या लीडर्स तो मैं नहीं बोलूंगी उनको, कुछ ऐसे पर्सन्स भी मिलते हैं जो क्या करते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन क्या होगा कि करोगे करेंगे वो कुछ भी नहीं, और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, और वो बोलेंगे कि पहले तो आपसे पूरा प्लान सुनेंगे, सब चीजें करेंगे। लेकिन ये जो बाइंग प्रोसेस है ना, एलजीएनएस को परचेस करने का प्रोसेस, इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो फ्रॉड करके जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे वीडियोस वगैरह मांगेंगे, पीडीएफ मांगेंगे, आपसे प्लान सुनेंगे, उसके बाद में वो वॉलेट तक भी क्रिएट कर लेंगे, और फिर उसके बाद में बोलेंगे कि आप हमें पहले एलजीनेस जो है वो सेंड करो, उसके बाद में हम आपको पेमेंट करते हैं। लेकिन डियर्स, यहाँ पर बाइंग प्रोसेस जो है कैसे प्रैक्टिकली भी हम लोग आपको टेक्निकल सेशंस में करके बताते हैं। तो ये चीज समझो, सबसे पहले हमारे पास में इंडियन करेंसी होती है, जो हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी आपकी चॉइस से, राइट, क्योंकि एक सिंगल डॉलर से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। और यहाँ पर
क्रिप्टो कन्वर्जन मेथड्स को यूज करते हुए सबसे पहले हम अपनी इंडियन करेंसी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यूएसडीटी में, यानी कि यूएसडीटी परचेज करते हैं। और जैसे यूएसडीटी आता है फिर उसको स्वैप करके डाई में कन्वर्ट करते हैं और फिर डाई से हम लोग एलजीएनएस को बनाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास में एलजीएनएस आता है फिर हम उसको स्टेक पे लगाते हैं, और अगर हमने अपने एलजीएनएस को स्टेक पे नहीं लगाया तब हमारे पास में जो टोकन है वो बढ़ेंगे नहीं, वो हर 8-8 घंटे के बाद में इंक्रीज नहीं होंगे। तो इसलिए हमें अपने एलजीएनएस को अगर हर 8 घंटे के बाद में इंक्रीज करवाना है तो उसको आपने स्टेक पे लगाना होगा। जैसे ही आपने स्टेक पे लगाया, आपने जितने भी एलजीएनएस परचेज किए होंगे वो 16 आवर्स के लिए वहां पर क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। जैसे ही 16 घंटे कंप्लीट होंगे आप उसको क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो क्लेम करने के बाद में अब आता है विड्रॉ प्रोसेस। ये तो चलो हमने बात की कि हमारे पास में परचेजिंग प्रोसेस क्या है। अब बात करते हैं विड्रॉ प्रोसेस। तो डियर, अब इस प्रोसेस से ये चीज समझ लो कि हमें पहले पैसा, अगर आप डायरेक्टली टीम में भी कर रहे हो ना, तो जिसको भी परचेस करना है पहले उससे अमाउंट लेते हो, उसके बाद में जिससे आप खरीद के दे रहे हो उनको अमाउंट दोगे तो वो आपके पास में आपको एलजीएनएस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपके पास में पहले यहाँ पर इनकम आपकी आईएनआर आएगी, डिपॉजिट होगी, फिर आपके पास में एलजीएनएस आएगा, क्योंकि उसको पूरा बनने का प्रोसेस ये इसी तरीके से है। अब अगर विड्रॉ की बात करूं तो विड्रॉ में भी वही प्रोसेस फॉलो होगा। आपको पहले अनस्टेक करना होगा एलजीएनएस को। जैसे ही आपने अनस्टेक किया फिर आप क्या करोगे, एलजीएनएस को स्वैप करके डाई में कन्वर्ट करोगे, फिर डाई से स्वैपिंग करके यूएसडीटी में, और फिर यूएसडीटी को आप जो है आईएनआर की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में मंगवा सकते हो। अब इसका भी प्रोसेस होता है जो कि हम बाइनेंस के थ्रू भी करते हैं, और कुछ पर्संस यहाँ पर हमारे पास में या कुछ लीडर्स अपनी ही टीम के अंदर में उसको बाय या सेल कर देते हैं। अब बात करूं, जब हम उसको एलजीएनएस को सेल आउट करते हैं ना, बेचते हैं, तो 95% डाई रिसीव होता है, और 5% जो होता है वो हमारे पास में ट्रांजेक्शन फीस कट होता है। तो कुछ आप जब टूल्स चेक करोगे, डेटा एग्रीगेटर्स चेक करोगे, तो वहां पर रेड कलर में लिखा आएगा टैक्सेबल है, मिंटेबल है। ठीक है, तो वहां पर अगर टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स बाय टैक्स 0 है, सेल टैक्स 5% है, तो वो 5% जा कहाँ रहा है, तो वो हमारे पास में 5% जा रहा है 3 पार्ट्स में। 2.1% जा रहा है बर्निंग में, और 0.9% जा रहा है हमारे पास में डेवलपर फीस में, 2% जा रहा है फोमो पोर्ट रिवॉर्ड में। अब यहाँ पर जो ये बर्निंग प्रोसेस में जा रहा है, हम लोग जब भी अपने एलजीएनएस को सेल आउट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म है, यानी कि अगर हम उसको सेल करेंगे तो वो बर्न भी होगा। तो बर्निंग मैकेनिज्म है जिससे आपके पास में क्या क्रिएट हो रही है, स्टेबल कॉइन ए। अभी अभी तक हम लोगों को जैन के फर्स्ट वीक तक हम लोगों को एयर ड्रॉप के जरिए वो मिल रहा था, लेकिन अब वो मिलना बंद हो चुका है। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस है, बर्निंग, यानी कि हम अपने एलजीएनएस को जब बर्न करेंगे तो हमारे पास स्टेबल कॉइन ए जनरेट होंगे। राइट। अब बात करें यहाँ पर 0.9% जो है वो इकोलॉजिकल रिवॉर्ड है, यानी कि डेवलपर फीस। तो डेवलपर भी तो अपनी वेबसाइट के ऊपर में काम कर रहे हैं ना, अगर उसके अंदर में कुछ न्यू अपडेट आती है या कुछ भी न्यू बटन ऐड अप होता है या न्यू ऑप्शन ऐड होता है तो उसमें भी फंड लगता है। तो वहां पर डेवलपर जो है वो अपनी फीस भी ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 0.9%। जो 2% है वो हमारे पास में जा रहा है फोमोपोट रिवार्ड में। अब ये जो फोमोपोट है ये क्या है, ये है हमारे पास में, आप जब आईडी ओपन करोगे, रिवॉर्ड पूल के ऊपर में जाओगे ना, तो वहां से भी आप अपने एलजीएनएस को परचेज कर सकते हो। अब कुछ हिस्सा तो फोमोपोट के अंदर में चला गया 2% जब आप एलजीएनएस को सेल करते हो, लेकिन जब आप परचेज करते हो तो ये फोमोपोट रिवॉर्ड क्या करता है, यानी कि रिवॉर्ड पूल, उसमें 3 ऑप्शंस हैं, वीकली, मंथली एंड आवर्ली। तो आप इन तीनों में से किसी में भी पार्टिसिपेट करके अपने एलजीएनएस को परचेस भी कर सकते हो। अगर करोगे तो 100 डाई से अबव का परचेस करोगे तब आप यहाँ पर रिवॉर्ड्स जीतने के भी एलिजिबल हो जाओगे। राइट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, वो रैंडमली किसी भी लकी पर्सन को सेलेक्ट किया जाता है, तो रैंडमली ही वो जो है वो दिया जाता है।
जिसका लिस्ट आपके पास में, आप अपनी आईडी ओपन करोगे, रिवॉर्ड पूल में जाओगे, वीकली, मंथली एंड आवर्ली में, वहां पर लिस्ट भी निकल के आता है, वीकली भी निकलता है, मंथली भी निकलता है और आवर्ली भी निकलता है, किस किस को कितना कितना मिला, सब चीजें वहां पर मेंशन है। नेक्स्ट बात करें लिक्विडिटी पूल की, तो मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी जो है वो हमारे पास में $403 मिलियन की हमारे पास में लिक्विडिटी जो है वो हो रखी है। तो ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी पूल एक्चुअल में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर में दो डिफरेंट टोकन का पेयर जो है ना वो पड़ा रहता है, जहां से हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स कौन है, हम और आप ही लोग, हम ही बायर्स हैं, हम ही सेलर्स हैं, राइट। तो यहाँ पर जब हम उसको सेल या परचेज करते हैं, तो उस टाइम पे लिक्विडिटी कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। तो हम लोग परचेज कहाँ से कर रहे हैं, हमारी ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है, क्विक स्वैप पे हो रही है। तो क्विक स्वैप पे जब हम उसको खरीदते या बेचते हैं, तो ये क्विक स्वैप क्या करता है, लिक्विडिटी से लिक्विडिटी उठा के हमें प्रोवाइड कर देता है और बदले में उसको ट्रेडिंग फीस देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने स्वैपिंग की, आपके पास में डाई है, आप उसको सेल आउट करना चाह रहे हो, तो आपने डाई को स्वैप करके किस में कन्वर्ट किया, यूएसडीटी में। तो आपने तो सेल किया डाई, लेकिन बदले में क्विक स्वैप ने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, यूएसडीटी प्रोवाइड कर दिया। ऐसे ही सेलर्स की अगर मैं बात करूं, आपने अगर यूएसडीटी सेल किया है, उसको स्वैप किया है डाई में, तो आपने यूएसडीटी सेल किया, उसके बदले में आपको क्या मिल गया, डाई मिल गया, राइट। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब ये जो लिक्विडिटी है, ये डाउन कब आता है, जब मार्केट में लोग ज्यादा से ज्यादा बेचना शुरू करते हैं, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। यानी कि जितने लोग ज्यादा सेल करेंगे, उतना ही सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो मतलब कि प्राइस भी डाउन आएगा, प्राइस डाउन आएगा तो फिर वहां पर हमारे पास में 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वो भी डाउन आएगा, मार्केट कैपिटल भी हमारा डाउन आएगा, साथ के साथ लिक्विडिटी भी डाउन आना शुरू होगी। तो जब ये लिक्विडिटी डाउन आती है, इसको वापस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में लिक्विडिटी का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको वापस से मेंटेन करने के लिए डेवलपर ने क्या किया, बॉन्ड सिस्टम बनाया, यानी कि एलपी बॉन्ड, जिसका मतलब है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन मार्केट में रेज होगी, उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली एलपी बॉन्ड क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो जब ये एक्टिव होगा, हम लोग यहाँ से जब एलजीएनएस को परचेज करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उससे डिस्काउंटेड रेट पे आपको एलजीएनएस प्रोवाइड करेगा, साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे करके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेगा। और आपका फंड 5 डेज के लिए लॉक जरूर रहेगा, लेकिन आप उसको क्लेम कर सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पे 5 डेज का एग्जाम्पल बताया, लेकिन वहां पर एलपी बॉन्ड में क्या होता है, अगर आप 240 डेज के लिए उस पे परचेज कर रहे हो, तो वो 240 डेज के लिए लॉक होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो रिलीज करता रहता है, जिसको आप क्लेम कर सकते हो, चाहे फिर वो 360 डेज के लिए हो, 240 के लिए हो, 600 के लिए हो, राइट, 30, 60, 120 कितने भी दिन के लिए हो। तो इससे होगा क्या, जो हमारी लिक्विडिटी कम होना शुरू हुई थी ना, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, पहले हमारी लिक्विडिटी 394 या 96 कुछ समथिंग मिलियंस जो है वो चली गई थी, जो कि अब बढ़ना शुरू हो चुकी है, राइट। बात करें नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड जब एक्टिव होता है, जब हमारे पास में मेन टोकन की सप्लाई जो है ना वो कम हो जाए। अब स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ था, डेवलपर्स ने जब इसको स्टार्टिंग फेज में प्रोजेक्ट को बनाया था, तो इस ट्रेजरी फंड के अंदर में ना $280,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके बदले में उनको 70,000 एलजीएनएस जो है वो मिले थे। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे, डिवाइड करके देखोगे, तो $4 इसका रेट निकल के आएगा, यानी कि एक एलजीएनएस $4 में मिला, राइट। तो ये जो 70,000 एलजीएनएस थे, ये पड़े तो रहेंगे नहीं, ये डेवलपर ने आगे सेल आउट भी किए होंगे, लोगों के पास में जब डिमांड बढ़ी होगी तो उसको बेचा भी होगा, राइट। तो यहाँ पर अब जब वो टोकन्स कम होना शुरू हुए, तो उसको वापस से रिक्रिएट करने के लिए डेवलपर ने क्या किया, ट्रेजरी बॉन्ड को बनाया। यानी कि जब ऐसी कोई सिचुएशन रेज होगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन रेज होगी फ्यूचर में, तो ट्रेजरी बॉन्ड एक्टिव हो जाएगा,
और ये भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड रेट पे एलजीएनएस प्रोवाइड करेगा, साथ में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। फंड इसमें भी आपका लॉक रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ये रिलीज करता रहेगा, जिसको आप क्लेम कर सकते हो, जैसे आप एलपी बॉन्ड में करते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टेकिंग बेनिफिट की, तो स्टेकिंग बेनिफिट में जो हम लोग एज अ इन्वेस्टर आ रहे हैं, या इन्वेस्टर बोलूं या मैं बोलूं कि आप एज अ जस्ट स्टार्टिंग में बिगिनर्स हो, आपको अभी प्लान समझना है, आपको अभी टीम नहीं बनाया है, पहले आप सारी चीजें खुद सीखना चाहते हो, तो आपने कुछ एलजीनेस तो परचेज किए होंगे। तो वो आपके जो एलजीनेस है वो आपके पास में स्टेकिंग बेनिफिट से उसी पल से बढ़ना शुरू हो गए थे जब आपने उसको स्टेक पे लगाया था। कितना बढ़े? 0.2 से 0.4% हर 8-8 घंटे के बाद में, जो कि आप देखते भी होंगे आपके स्टेक बटन के ऊपर में, आपके सीनियर्स ने आपको बताया भी होगा कि कितना आपके हर 8-8 घंटे के बाद में आ रहा है। अब यहाँ पर इस बेनिफिट से एक चीज अच्छी होगी कि अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना, कम से कम 7-8 महीने के लिए, तो आपके टोकन की वैल्यू वहां पर इतना बढ़ जाएगी कि आपको लॉस ही नहीं होगा, आपको फिर भी प्रॉफिट होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, हमने सपोज करो कि 100 एलजीनेस यहाँ पर परचेज किया था, जिस टाइम पे परचेज किया था $15 उसका रेट था, हमने इन्वेस्ट किया 1,35,000, राइट। तो 1,35,000 इन्वेस्ट करने के बाद में हमारे पास में 100 एलजीनेस जो है वो मिले। अब उसको हमने लगा दिया स्टेक पे। स्टेक पे लगाने से क्या हुआ कि हर 8-8 घंटे के बाद में वो बढ़ना शुरू हुए। तो इसको हमने छेड़ा नहीं, इसको विड्रॉ नहीं किया, लगभग 1 महीने तक उसको ऐसे ही पड़े रहने दिया। चेक किया कि 1 महीने के बाद में हमारे टोकन्स कितने बढ़ गए। तो 1 महीने के बाद में आपके टोकन्स की वैल्यू कितनी बन गई? 125 एलजीनेस, ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए। अब 1 महीने के बाद में रेट भी अगर बाई चांस बढ़ गया, आपने $15 पे खरीदा था और वो $18 चला गया, तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट कितना हो गया? आपके पास में सीधा सीधा 2,02,500 का, आपने लगाया कितना था? 1,35,000। ऐसे ही अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए 6-7 महीने के लिए उसको स्टेक पे लगा के रखा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप उसको थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ कर सकते हो, जब भी आपके पास में लगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको जरूरत है, आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 एलजीनेस लिए थे, रेट बढ़ गया $18 पे और 125 एलजीनेस हो गई। 1 महीने के बाद आपने 25 एलजीनेस निकाल लिए, रेट बढ़ने पे आपको प्रॉफिट भी हुआ, 25 भी निकाल लिए, तो पीछे कितने बच गए? 75, राइट। नेक्स्ट मंथ के लिए फिर 1 मंथ के लिए आपने उसको होल्ड पे रखा, फिर उसके बाद में फिर आपने 25 निकाल लिए, पीछे कितने रह गए? 50। आपके बढ़ तो रही है, आप ये 100 में से 25 आप निकाल लेते हो, आपने ऐसे ऐसे करके अपनी प्रिंसिपल अमाउंट निकाल ली। अब प्रिंसिपल अमाउंट जब आपने निकाली तो पीछे बच क्या गया आपके पास में? सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से प्रॉफिट तो कितना भी निकालते जाओ, राइट। अब इसको आपने अगर 6 महीने के लिए यहाँ पर स्टेक पे लगा के रखा, आपके टोकन की वैल्यू बढ़ गई और वो चली गई 385 एलजीनेस टोकन, राइट। और उस टाइम पे 6 महीने के बाद में उसका रेट बढ़ के $30 हो गया, यानी कि जितने में आपने खरीदा था उसका डबल हो गया। तो जब डबल हो गया, आप खुद देखो, इसी 385 एलजीनेस के साथ में अगर इसका रेट हाफ उसी पे आ जाए, $50 पे, भी आपको यहाँ पर लॉस नहीं, आपको प्रॉफिट ही है, राइट। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप इसको 1 साल के लिए स्टेक पे लगा के रखते हो, आपके टोकन की वैल्यू बढ़ करके, आपने 100 टोकन खरीदे थे, 1 साल के बाद में वो कितने बन गए? लगभग 1500 एलजीनेस, राइट। ये सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, एक्यूरेट कितने बनेंगे वो आप अपनी आईडीज ओपन करके स्टेक बटन के ऊपर में जाके उसको चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर 1500 एलजीनेस जब आपके बन गए 1 साल के बाद, और उसका रेट और भी ज्यादा डाउन आ गया, आपने तो $15 पे खरीदा था लेकिन रेट आ गया $10 पे, तब भी आपको यहाँ पर लॉस नहीं है, आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। 13,05,000 का आपको प्रॉफिट बना, आपने तो 1,35,000 लगाया था। अब अगर $5 पे रेट आ गया तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट है कितना? 6,75,000 का। अब यहाँ पर अगर मान के चलो 1 साल के बाद में रेट उसका डबल ट्रिपल हो गया,
आपने 15 पे खरीदा था लेकिन 100 पे चला गया, तब 1 साल के बाद में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? लगभग 1,35,00,000 का, जो कि छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पर आपने किया कुछ नहीं, खाली बस अपने टोकन्स को आपने खरीद के स्टेक पे लगा दिया, किसी से कोई प्लानिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कोई टीम नहीं बनाई, फिर भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आ रहे हो ना, तो आपको डेफिनिटली प्रॉफिट होने वाला है, आपको लॉस नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके लिए जो टीम बना के काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास में बॉन्ड सेल इंसेंटिव इनकम, जिसका अगर मैं बात करूं, अगर आप टीम बना रहे हो, आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग है, तो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग ने जब अपना इन्वेस्टमेंट किया, जब उन्होंने परचेज किया एलजीनेस, तो वो नॉर्मल एलजीनेस जैसे हम लेते हैं वैसे ना लेकर के एलपी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू उन्होंने परचेज किए, तो उसका 5% जो होता है वो आपको एज अ बॉन्ड सेल इंसेंटिव मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करें स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम की, जो कि है लेवल इनकम। इस लेवल इनकम को लेने के लिए हमारे पास में एक छोटा सा क्राइटेरिया है, वो है कि आपका खुद का स्टेकिंग भी $100 पे होना चाहिए, और जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हो उनका भी। अगर इससे कम हुआ तो आपको ये लेवल इनकम नहीं मिलता है, राइट। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट लेवल इनकम अगर लेनी है, तो उसके लिए आपके पास में क्या करना होगा, आपकी खुद की स्टेकिंग को $100 पे रखना होगा, और जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हो उसका भी 100 से अबव का होना चाहिए, तो आपके पास में फर्स्ट लेवल इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी। सेकेंड लेवल इनकम आपको तब मिलेगी जब आपकी खुद की स्टेकिंग बढ़ करके $300 पे हो गई, और 2 लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया, तो आपके पास में जो लेवल इनकम मिलेगा, आपको सेकेंड लेवल तक इनकम मिलेगा। अब थर्ड लेवल इनकम लेने के लिए खुद की स्टेकिंग बढ़ा के आपने $500 पे कर दी और 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो आपके पास में थर्ड लेवल इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही पूरे 15 लेवल का इनकम आप ले सकते हो, जिसके लिए आपके पास में मिनिमम खुद की स्टेकिंग $10,000 पे होनी चाहिए, और 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ होना चाहिए। तब आपके पास में जो इनकम आती है वो 15 लेवल तक की इनकम्स आपको मिलना शुरू हो जाती है। आगे बात करें कितना इनकम मिलेगा, वो मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपके द्वारा लाए हुए डायरेक्ट स्पॉन्सर जिनके थ्रू आपकी जिनकी आपने अपनी टीम के अंदर में आईडी लगाई है, आपकी रेफरल के थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया उसके बेसिस पे। एंड ये जो इनकम है ये भी आपको दिन में 3 बार आती है, हर 8-8 घंटे के बाद। नेक्स्ट बात करूं डाउरी रिवार्ड की, तो ये जो रिवॉर्ड है ये हमारे पास में नेक्स्ट लेवल का इनकम है, यानी कि एक बड़े लेवल की इनकम अगर आपको लेनी है तो रैंक्स अचीव करने हैं, तो यहाँ पर 6 रैंक्स है, V1 V2 V3 V4 एंड V5 एंड V6। इन रैंक की इनकम को लेने के लिए यहाँ पर आपने 3 टीम्स के ऊपर में फोकस करना है, टीम ए बी एंड सी, तीनों टीम के ऊपर में फोकस करना है, और आपने वहां पर तीनों टीम्स को सारी चीजें सिखानी है, पहले खुद सीखना है, उसके बाद में टीम को पूरी चीजें सिखानी है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, जैसे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो उनकी टीम बनाने में हेल्प करते जाइए, टीम बढ़ता जाएगा, बिजनेस भी बढ़ता जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वहां पर जब तीनों टीम के अंदर में 50,000 का बिजनेस टर्नओवर कंप्लीट होगा, तो आपके पास में पहला रैंक अचीव हो जाएगा V1 रैंक, और आपकी इनकम फर्स्ट रैंक के ऊपर में ही लगभग 6 से 15 लाख तक की मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये अप्रॉक्स इनकम है, कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी तीनों टीम के अंदर में बिजनेस कितना हुआ है, राइट। फिर आपने टीम के ऊपर में ही फोकस करते रहो, आपके कब V2 V3 V4 V5 ये सब रैंक्स अचीव हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पर V2 रैंक जैसे अचीव होगा वो तब होगा जब आपने $150,000 का बिजनेस तीनों टीम के अंदर में कंप्लीट कर दिया। फिर आपके पास में जो इनकम बनेगी वो बनेगी 15 से 25 लाख तक की मंथली इनकम। V3 रैंक है नाइट रैंक, तीनों टीम के अंदर में जैसे ही 3-3 लाख USDT का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, आपकी इनकम वहां पर चली जाती है 25 से 50 लाख तक की मंथली इनकम। V4 है मैसेंजर रैंक, तीनों टीम के जैसे ही 5-5 लाख USDT का
बिजनेस कंप्लीट होता है तो आपकी वहां पर अप्रोक्स इनकम हो जाती है 50 लाख से 1 करोड़ तक का मंथली इनकम। V5 रैंक है। जैसे ही आपने 10-10 लाख USDT का बिजनेस तीनों टीम के अंदर में कंप्लीट किया, आपके पास में इनकम चली जाएगी 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का मंथली इनकम, राइट। और लास्ट है हमारे पास में V6 रैंक यानी कि मास्टर रैंक। और इस रैंक को अचीव करने के लिए आपको अपनी तीनों टीम के अंदर में कोई एक एक पर्सन को जो क्या करना है, आपने V5 रैंक अचीव करवाना है। जैसे ही आपकी तीनों टीम के अंदर में कोई एक एक पर्सन V5 रैंक अचीव कर लेता है, और फिर आप बन जाते हो V6, यानी कि मास्टर रैंक आप अचीव करते हो। और इस इन रैंक पे आकर के आपकी इनकम जो है वो करोड़ों में जाती है, यानी कि अप्रोक्स 2 से 5 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको मिलना यहाँ से शुरू हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये इनकम भी आपको दिन में 3 बार मिलेगी, राइट। तो बहुत ही बेहतर प्लान है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को जो है वो बहुत ही अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है जो आपका नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, तो आप जिनके भी थ्रू आप सेशंस के अंदर में आ रहे हो, राइट, तो आप उनको पकड़ लीजिए ताकि वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। और अगर आपके सीनियर्स जिनके थ्रू आप आए हो वो आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके भी सीनियर्स को पकड़ लो, राइट, और अपने डाउट्स को क्लियर करो। सो यहाँ पर ये था हमारे पास में पूरा आज का सेशन। उम्मीद कर रही हूँ आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं आगे रिव्यू सेशन की ओर में। एंड रिक्वेस्ट करूंगी कि रिव्यू सेशन के अंदर कोई भी पर्सन अपना क्वेरी ना रखें, सिर्फ और सिर्फ आप अपना रिव्यू रखें, ताकि क्वेरीज के लिए हम लोग क्वेरीज वाले दिन में ही उसको सॉर्ट आउट करें, राइट। सो आप लोग हैंड रेस करके आ सकते हो, जिस जिसको भी आप अपना क्वेरी रखना है, सॉरी रिव्यू रखना है, वो हैंड रेस करके आ सकते हैं। एंड प्लीज वेलकम। ओके, किसी को अगर क्वेरी रखना है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिर आज के इस सेशन को यही वाइंड अप करेंगे और मॉर्निंग के सेशन को अटेंड करेंगे। और उसको जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में मैं आपको क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज बताने वाली हूँ। बेसिक चीजें, क्रिप्टो क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, क्यों ये इसका फ्यूचर क्या है, इसके अंदर में कॉइन क्या होता है, कितने टाइप्स के कॉइन होते हैं, वो सब चीजें मैं आपको मॉर्निंग के सेशन में बताने वाली हूँ। तो चलिए, उमेश जी ने हैंड रेस किया है। यस, मैं आपका माइक अनम्यूट दे रही हूँ, प्लीज वेलकम। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार बहुत सर। शानदार और शानदार जानकारी आज की आपके द्वारा। मैम एक चीज कंफर्म करवाना था, जो ये रैंक वो है ना, रिवार्ड जो मिलता है, डाउ लेवल रिवार्ड। इनकम, हेलो, लेवल इनकम, जी जिसको हम फर्स्ट लेवल में 8 से 12, 8 से 16 कह रहे हैं, फिर 5% से ऊपर कह रहे हैं, लेकिन ये जो ये मिल नहीं रहा है इतना, ऐसा क्यों हो रहा होगा? सर, इसका कैलकुलेटिव आंसर जो है वो हम लोगों के बीच में देवा सर है। वो हम्म, आपके इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन के थ्रू वो बता सकते हैं। राइट नाउ जहां तक मुझे पता है, फर्स्ट हम्म। लेवल इनकम जितना बताया गया है 8 से 16%, उतने लेवल का इनकम आपको यहाँ पर तब मिलता है जब आपकी खुद की स्टेकिंग लगभग $10,000 से हो। मैंने वो भी करके अदरवाइज देखा वो मैम ना। लमसम, हाँ, अदरवाइज लमसम सर वो 5% तक का आ रहा है। 5 भी नहीं आ रहा मैम, वो 3 करीब आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ ना। और चलिए कोई बात नहीं सर, ये हाँ, हमारे तो वो बीच मैंने में बढ़ा के देवा 10 भी कर दिया है, तो हाँ, वो तो कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल और कुछ करना है तो बताइए। हाँ जी सर, ये देवा सर आपकी इस क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद कैलकुलेशन। ठीक है सर, जो अभी सर यहाँ जी पर प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो वो आपकी इस क्वेरी को क्वेरी वाले दिन में ही चलिए, जरूर इसका आंसर देते। ठीक है मैम, रखवाइएगा इसको कभी भी ना। जी जी जी। सो थैंक यू। ओके।
सो यस, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप क्वेरी सेशन के अंदर में उसको रखिएगा। और आप सिर्फ रिव्यूज अगर देना चाह रहे हो तभी आप यहाँ पर अपना हैंड रेस करिएगा, अदरवाइज क्वेरीज हैं तो क्वेरीज को क्वेरी सेशन के ऊपर में ही हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर सरफराज जी हैं, प्लीज वेलकम। जी, गुड इवनिंग एवरी टू ऑल। तो मैडम साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। तो एक तो माशाल्लाह आज आपका जो सेशन था बहुत ही पहले की तरह जो है ना वो लासानी आपका सेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। और बहुत सारा माशाल्लाह जो है ना वो नॉलेज में इजाफा होता है। और फिर आपका समझाने का जो तरीका है वो माशाल्लाह बड़ा जो है ना वो इजी होता है। और हर बंदे को आपकी जो है ना वो आपके सेशन की समझ आती है। तो बहुत फायदा होता है इसका, आपके सेशन का। तो मेरा एक सवाल है, लेकिन चूंकि आज क्वेरी सेशन नहीं है, लिहाजा मैं फिर वो नेक्स्ट जब आपको होगा ना तो वो एक मसला है, तो मैं फिर इंशाल्लाह वो बात करूंगा आपके बाद में। तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ आपका सर। सर वो क्या नाम मुझे नहीं सर का आता, माशाल्लाह वो भी बहुत ऑथेंटिकेटर हैं। और माशाल्लाह बड़ा जो है ना वो फायदा हो रहा है। और ये जो मैंने मुझे 2 ढाई महीने हो गए हैं मैडम साहब, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ सर, ये पहले मैंने आपको बताया ही नहीं है। पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आप सेशन में मैं तकरीबन डेली आता हूँ, मॉर्निंग टाइम भी और इवनिंग टाइम भी। तो बहुत अच्छा आपका जो सेशन होता है, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। और ये सिस्टम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुझे तकरीबन 2 ढाई महीने हो गए हैं, मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, टीम भी मैडम साहब मैं बना रहा हूँ। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें जो है ना वो माली तौर पे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और ये क्रिप्टो में ये जो LGNS प्रोजेक्ट है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई फ्रॉड वाली या कोई स्कैम वाली बात नहीं है। लिहाजा जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो दिल खोल कर इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपने माली हालात को अच्छा करें। तो बहुत मेहरबानी मैडम साहब, आप बंडल ऑफ थैंक्स, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी हम लोगों के बीच में लगभग 206 पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड मैं डियर्स आपको बता दूं, जिस भी पर्सन ने मॉर्निंग का सेशन मिस किया था उसका रिकॉर्डेड ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर में मैंने डाल दिया है। तो वो उसको चैट बॉक्स के ऊपर में भी मैंने उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो चैनल को, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ठीक 10 बजे सेशन को एंड कर दूंगी, तब तक हम लोग चलते हैं अमरिंदर जी के पास में। मैं आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर, प्लीज वेलकम। अमरिंदर जी, माइक ओपन कर लीजिए सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम, आपका प्रेजेंटेशन तो वैसे ही हमेशा लाजवाब रहता है। जितना भी हम शुक्रिया करें वो कम ही आपके लिए, और जितनी तारीफ करें वो भी कम है मैम। थैंक यू सो मच, इतना लवली सुबह भी और शाम को भी टेक्निकल सेशन मॉर्निंग में भी लेती हैं, बहुत ही शानदार रहता है आपका। और मैं सच बताऊं तो मैं मुझे ज्वाइन कराया था सुरेश सर ने, मेरे मेंटर गुरु भगवान ने। और सीखा मैंने जो कुछ भी है इस जूम सेशन से सीखा है, जो काम करने का तरीका, चाहे जो भी प्लानिंग है या अपना प्रेजेंटेशन, सब कुछ मैंने सीखा और इसी से सीख के मैं मार्केट में भी काम करता हूँ। थैंक यू जूम सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए देवा सर का, सुरेश सर का, अ, और बाकी सारे हमारे सीनियर लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सेशन अच्छा रहा मैम। और मैंने इस सिस्टम को 15 महीने पहले ज्वाइन किया था सुरेश्वर के थ्रू। और बहुत सारे लोग आए हमारे साथ, बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं। जिसने डर डर के काम किया वो कमा नहीं पाया, लेकिन हमने खुला काम किया और अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो अप्रोक्स 28 लाख रुपया मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, और आज भी मेरे पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है। तो बहुत ही बेहतरीन
प्रोजेक्ट है, इससे बेहतर अभी संसार में कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो दिल खोल के करें, जो भी करें दिल खोल के करें, डरने की जरूरत नहीं है। एलजीएनएस में बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने इतना प्यारा सा रिव्यू रखा और अपनी एक्सपीरियंस को जरूर शेयर किया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोगों के बीच में रेडमी नोट जिससे है, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सर आपका जो भी नेम है, आप अपने नेम को रीनेम करके आया करें, ताकि बुलाते टाइम भी अच्छा लगे सर। ये सर आपका माइक ओपन हो रखा है, आप प्लीज आइए। चलिए नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी रिफाकत जी को। हेलो मैम, यस सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मैम, आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, यस क्लियर है। जी मैम, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन रहा आपने जो दिया। और मैम, पिछले 1 साल से मैं इस सिस्टम में हूँ, और कुछ कारण से जैसे स्टार्टिंग बेस में लोग आते हैं, और जैसे अभी सर बता रहे कि लोग डर डर के कर रहे थे, तो वो पीछे रह गए। वही कारण मेरे साथ हुआ था। बट मैं दोबारा से इस सिस्टम को स्टार्ट किया है, और जो मैंने स्टार्ट करके कुछ लोगों को स्टार्ट करा दिया था, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया और अच्छे पैसा बनाया। और मैंने यहाँ पे शुरुआत की है, तो मैं बहुत जल्दी यहाँ से B1 की रैंक अचीव कर लूँगा। और मुझे लगता है मार्च अप्रैल में मेरा क्लियर हो जाएगा। रात दिन एक कर रखा है मैम, बहुत ही शानदार बिजनेस है, क्योंकि ऐसा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में नहीं है। थैंक यू मैम। जय इंजीनियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड मेरी ओर से एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन सर आप अपने रैंक अचीवमेंट के लिए, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी यहाँ पर सत्य किशोर राठौर सर, और इसके बाद में हम आज के इस सेशन को जो है वो वाइंड अप करेंगे। सर मैं आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज वेलकम। हेलो जी सर। मैम जी, नमस्ते। नमस्ते सर, राधे राधे, नमस्ते। प्रणाम मैम जी। हाँ हमारे जी सर। ओरिजिन परिवार को सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैं सत्य किशोर राठौर दिल्ली से, और मेरे अपलाइन अमरिंदर सर को मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूं, जो मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट सर ने बताया। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने सुरेश सर का, जो मुझे बहुत सारा गाइड करते हैं, सबसे ज्यादा गाइड करते हैं। लेकिन मैं सर से बात नहीं कर पाता, थोड़ा सा मैं झिझकता हूं सर से। ठीक है। और सुमन सर से तो मैं पर डे मेरी बात होती है। अभी कुछ 5-6 दिन से मैं कुछ थोड़ा सा विचलित था, इसलिए सर से मैं बात नहीं कर पा रहा था। बाकी ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया में, मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो अगर किसी की जेब में 100 रुपए भी हैं तो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर 10 लाख भी हैं तो 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बेहतर और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मैम। ठीक है। और रेट चाहे अप हो चाहे डाउन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पेशेंस का बिजनेस है, सबसे अच्छी बात है मैम। और आप भी कोई भी मतलब क्वेश्चन हो तो उसका तुरंत आंसर देती हैं, चाहे भली 2-1 मिनट ले लेती थी। और बाकी उसके बाद बहुत अच्छा बिजनेस है मैम। आज मैं जो भी मतलब बहुत बहुत ज्यादा कर्जे में था, बहुत ही ज्यादा, जो कि मेरे सुमन सर ने मुझे बहुत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चलना सिखाया, और अभी भी मेरे को बहुत गाइड करते हैं। देवा सर भी बहुत अच्छा समझाते हैं मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड अभी हम लोग आज के सेशन को यही वाइंड अप करेंगे और कल सुबह मिलेंगे। और कल सुबह मैं आप लोगों को क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ, तो जिसको भी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में, तो बिगनर्स के लिए रहेगा पूरा सेशन। हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लीडर्स भी हों जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका नॉलेज बहुत कम होगा, तो सबके लिए है। तो मॉर्निंग का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। और अगर लिंक आप लोगों के पास में ना पहुंचे तब भी आप लोग ये सेम लिंक के साथ में ज्वाइन हो सकते हो, मॉर्निंग के टाइम में भी लिंक सेम रहता है, टाइमिंग
8:55 पे मैं सेशन ऑन कर देती हूँ और एडवांस में 5 मिनट पहले ऑन करती हूँ ताकि सभी टाइम से आ पाए। टाइम से आओगे तो टाइम से ही हम सेशन को स्टार्ट कर पाएंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच। अभी हम लोग चलेंगे, मिलते हैं सुबह। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।